मैंने पहले भी कही है कि जंगल जल रहा था, जैसा हमारा मुल्क है, हमारा देश है। उस जंगल में उस समय दो लोग मौजूद थे, एक चिड़िया और एक हाथी। चिड़िया जंगल को जलते हुए देख रही थी। चिड़िया पानी चूंच में लेके आती, उस आग को बुझाने का प्रयास करती। जब चिड़िया 2-3 बार ऐसा कर चुकी थी तो हाथी उस बात को बैठ के हंस रहा था। और हाथी ने चिड़िया को उपहास करते हुए क्या कहा, जैसे मुझे कहा जाता है अभी कि ये तो नौजवान है, ये क्या करेंगे। नौजवान भगत सिंह भी थे, देश के लिए कुर्बान हुए, और इतने नौजवान तैयार किए कि अंग्रेजों को यहाँ से छोड़ के भागना पड़ा। तो हाथी ने उपहास करते हुए चिड़िया से कहा कि चिड़िया जल जाएगी, तू इस आग को नहीं बुझा सकती। लेकिन चिड़िया ने क्या कहा, जो मैं आज आपसे कह रहा हूं कि इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा। जब इस जंगल का, जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, जब इसमें एक तरफ मनुवादी लोग इसे देश को बर्बाद कर रहे थे, तो इतिहास लिखा जाएगा कि कुछ लोग ऐसे थे जो सर पे कफन बांध के उनके खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग आराम से बैठे देख रहे थे। तो इतिहास लिखा जाएगा, हमारा नाम शहीदों में लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, उनका नाम गद्दारों में लिखा जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं कि जो तमाम नौजवान यहाँ खड़े हैं, या वो जो जिम्मेदार साथी जो यहाँ खड़े हैं, अबे रुक जा, मैं यही बता रहा था कि यही दिक्कत है। जिंदाबाद बहुत होती है, सुना नहीं जाता है, और सुना जाता तो अमल नहीं किया जाता है। इतिहास लिखा जाएगा, गद्दारों की और वफादारों की पहचान होगी, समय बताएगा कौन सही कौन गलत। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि भीम आर्मी के माध्यम से हमने बहुजन समाज में वो लोग तैयार किए हैं जो अपना गर्दन कटवा सकते हैं, लेकिन सम्मान नहीं झुकने देंगे समाज का कभी। और आप तमाम लोग गवाह हैं, 21 अगस्त को दिल्ली में 2019 में हमने ये दिखाया था करके, आप तमाम लोग जानते हैं, जब वहां पर दिल्ली में संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर तोड़ा गया था। पूरी दिल्ली को दिन याद रहेगा और पूरी दिल्ली की सरकार को दिन याद रहेगा। आपने 2 अप्रैल भी किया था, अपनी क्षमता को ना भूलिए। अब आप पे मौका आएगा, अपने भाई को मजबूत करना या कमजोर करना ये आपको तय करना है, मैं आपसे नहीं कहूंगा। समझ रहे हो? मगर याद रखिए, मैं आपकी वो आवाज हूँ, मैं आपकी वो आवाज हूँ जो आखिरी दम तक, क्योंकि मैं एक गरीब का बेटा हूँ, एक हेडमास्टर का बेटा हूँ, आप जैसा हूँ, आपका दुख तकलीफ जानता हूँ, के बीच से निकल गया हूँ। मैं अपने लोगों की हालात जानता हूँ और मैं इसके बदलना भी जानता हूँ। मैं खुद उस जमीन से उठ के आया हूँ, तो मैं जानता हूँ किस प्रक्रिया में बदलेगा। बस मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपका झंडा जो है ये बिहार में नहीं दिल्ली गद्दी पे लहराएगा। ये आपके हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में है। लेकिन एक चीज याद रख लीजिए, अभी अगर आपने संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज को पढ़ा हो ना, वो चाहते तो अपने लिए बहुत कुछ कर लेते, लेकिन उन्होंने सारा जीवन आपकी स्थिति को सुधारने में और इस मनुवादी व्यवस्था के साथ लड़ने में अपना त्याग दिया। और फिर बाबा साहब ने भी अपना पूरा जीवन, वो चाहते तो अमेरिका जाकर रह लेते, चाहते तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन उन्होंने आपसे धोखा नहीं किया। और चाहते तो मान्यवर काशीराम महल बना लेते बहुत बड़ा, इतने ताकतवर थे कि यहाँ बिहार की धरती पे बना लेते, लेकिन आपके लिए जीवन कुर्बान किया। लेकिन जीवन कुर्बान करने वालों को आपने क्या लौटाया? कुछ भी नहीं। जिस बाबा साहब ने आपको बोलने का अधिकार दिया, आपने क्या लौटाया उन्हें? उन्होंने रोते हुए कहा था 10 मार्च 1956 को आगरा की धरती पे कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और बड़ी मुश्किल से, बड़े अपमान सह के, गालियां सह के, तरह तरह की उत्पीड़न मुसीबत सह के, लाठियां खा के मैं इस कारवा को यहाँ तक लेके आया हूँ। आज मैं यूपी की उस धरती से चल के बिहार तक आया हूँ, तो तमाम तरह के आरोप और तमाम तरह की परेशानियां सह के आया हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो उसको पीछे मत जाने देना। आज आप पे मौका है, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ताकत लगा दीजिए, ये कारवा पीछे नहीं जाएगा और आने वाला कल आपका है। ये बात आप याद रखें, बिल्कुल याद रखिए, याद रखिए। 3 चीज चाहिए आपसे,
ये जोश और जुनून जो सुबह से देख रहा हूं, ये ईमानदारी जो महसूस कर रहा हूं, और वो त्याग जो हमारे महापुरुषों ने किया, बस ये 3 चीजें और मूवमेंट बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ेगी। ये 3 चीजें बस, ना धन चाहिए ना कोई और चीज चाहिए, 3 चीजें चाहिए बस, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग। और फिर देखिए वो दिन दूर नहीं, आज हम बिहार की धरती पे यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि जिस दिन आजाद समाज पार्टी यहाँ ताकतवर होगी और अगर मजबूती से खड़ी हो जाएगी तो किसी की औकात नहीं होगी कि बाबा साहब की जो है उंगली तोड़ पाई। ये बात याद रखेगा आप। ये संतों महापुरुषों का आंदोलन है, इसमें बल, इसमें त्याग, इसमें ईमानदारी है और ये आपको बहुत ताकतवर बनाएगा। मेरी आपसे बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति, भगवान वाल्मीकि शक्ति, परम पूज्य बाबा साहब अमर रहे, मान्यवर तेरी नेक कमाई, मान्यवर तेरी नेक कमाई। जय भारत, जय भीम। समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग पीछे हो जाएं तो मैं बहनों माताओं से मिल लूँ एक बार। पीछे भाई, पीछे पीछे चलो, पीछे पीछे भाई, पीछे चलो भाई, चलो चलो भाई, चलो पीछे। आप सुनो, माँ बहनों का एकदम पीछे और अरे भैया रुक जाइए, पहले मिल लेने दीजिए, एक फोटो भैया रुक जाइए, पहले मिलने दीजिए, जरूरी है ना। साइड होइए, साइड होइए, साइड हो भैया, साइड भैया। नजदीक जाओ, आगे साइड ये बहनों को साथी जो साथी है, सुरक्षित अपना घर जाए, आराम से घर चले जाए, सब साथी आराम से घर चले जाए। भाई साहब उधर हो जाओ, भाई साहब उधर के साथ है। कितने लोग भारी तादाद में, भाई माँ बहने, माता बहने, बोल लीजिए, कुछ बोल लीजिए। हाँ, ये देखिए माननीय चंद्रशेखर आजाद जी बिहार की पावन धरती पे और शिरोमणि संत रविदास जी महाराज जी के चरणों में और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मूर्ति का अनावरण करते हुए जन सैलाब उनके प्रतीक्षा में 2 बजे से यहाँ पे खड़ा था और हजारों की तादाद में माता और बहनें यहाँ पे मौजूद थी। इतनी रात में, दिन में 2 बजे से ये लोग माता बहनें और ये सब युवा साथी माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का इंतजार कर रहे थे। और आप देखिए रात हो रही है और बिल्कुल ताजा नहीं टूटा है। आप लोग नहीं रुके, जाओ, रुको भाई, रुको, आप लोग नहीं रुकेंगे, आप सबसे मिलवाऊंगा, सबसे खाली ये चेयर उठवा के दे दो, ये चेयर उठवा के दे दो ऊपर, फटाफट भाग के चेयर लेकर पहले चेयर आने दीजिए ऊपर, चेयर दीजिए, चेयर उठा के दीजिए फटाफट बहनों के लिए। उधर चलो प्लीज, और ऊपर कोई पुरुष नहीं जाएगा, प्लीज यार, प्लीज बाद में केवल भाई आएंगे, ऊपर कोई नहीं आएंगे, कोई जेंट्स नहीं आएंगे। भाई के फोटो कीजिए, नीचे नीचे सारे नीचे, लाइट के पास, चलिए यहाँ पे लाइव चला रखा है। जोर आजाद जी, जोर भाई, जोर भाई,
अरे आप लोग काहे ना समझते हैं क्या समझाते हैं थोड़ा सा पीछे हो जाए अरे पीछे आ जाए नहीं सुन रहे हैं मेरे की हाथ दीदी है तो आप खाली बात को सुनिए शांतिपूर्ण ढंग से कहिए शांति रहिए बात बैठ गए आप सब लोग। ये आजाद समाज पार्टी की महिला विंग की मिल गया समाज पार्टी महिला विंग की रिंकू दीदी हमारी कहाँ अध्यक्ष कौन है, से गया जिला ये भीम आर्मी की देवंती दीदी हमारी और बराबर इनके आशीर्वाद से मैं इस धरती पे बढ़ता रहा हूँ और आशीर्वाद बैठे बैठे मैडम जी भी है और यहाँ उपाध्यक्ष है हमारी दीदी। फिर ये बहन भी हमारे साथ है, हम लोग के साथ है, सारी माँ बहन हमारे साथ है, हम लोग के साथ है। आप इधर आओ इधर आओ इधर आओ बैठिए बैठिए इधर आइए ना। चेयर नहीं क्या कुर्सी नहीं है क्या? खुशी है ना निकलना अमरजीत जी खुशी नहीं ना पैसा खुशी है वहाँ तो नहीं ना उतना खुशी रखा हुआ देखिए सतेंद्र भाई कुर्सी रहिए 10 वहाँ से 10 कुर्सी चाहिए उधर से लड़को 10 कुर्सी खा के पीछे रखो चलिए बस चुप कराइए आप लोगों को। ये सर फतेहपुर की भीम आर्मी अध्यक्ष है पुतुल दीदी हमारी। चलिए अध्यक्ष जी आज आप लोगों के दर्शन भी हो गए और बताइए सब ठीक है? पीछे से लगाइए ना पीछे से लगाइए चुप रहो जाओ। कोई आदेश है हमारे लिए हमके लिए हमने कह दिया हम आपका खून है हम आपका खून है जब तक जिएंगे ना तब तक लड़ेंगे। कमजोर नहीं है बहुत ताकतवर है ताकतवर आप लोगों से लेकिन ये देखिए हर आदमी को कुछ बैठ जाइए एक बार बैठ जाइए ये आप लोग निवेदन है पीछे हो जाओ थोड़ा। देखिए एक चीज जानिए बहुत साफ बात बता रहा हूँ। ये लीजिए आप चेयर लीजिए वहाँ डालिए मनीष अपने आगे बैठिए बैठिए वहाँ डालिए बस बैठ जाए देखिए हर आदमी को कुछ ना कुछ लालच होता है समझ रहे हैं? हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ लालच होता है लेकिन जब मैं जेल में गया ना तो मुझे जेल में जाकर एहसास हुआ कि हमारे लोगों के हालात तो बहुत खराब है। इनको तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। अगर मुझे इस लाइन से किसी की आवाज आई ना तो मैं बहुत खराब हूँ ये बात आप जान समझ रहे हो ना। बिल्कुल मैं बिल्कुल भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करता और जहाँ बहनों के सम्मान की बात हो वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे यहाँ से आवाज़ आई तो वो समझ लेना कि उसका हाल खराब कर दूंगा मैं जो बोलेगा ठीक है। चुपचाप खड़े रहें। फिर उस आंदोलन के बाद जब मैं दिल्ली में गुरु घर तोड़ा गया और जब हम लोग 96 लोग जेल गए और जब मैंने दिल्ली जाकर देखा तो मुझे लगा कि यहाँ हालात उससे भी ज़्यादा खराब अब इसको छोड़ नहीं सकता। और बुरी बात यह है कि मैं किसी भी आधार पे नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे किसके भरोसे छोड़े जब तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो मुझसे ज़्यादा समर्पित हो समाज के लिए जो अपने प्राणों को हर समय दाव पे लेके चले जब तक मुझे ऐसा नहीं मिलेगा तब तक नहीं छोड़ सकता। तो मेरे जीवन की एक इच्छा है कि मैं इस मूवमेंट को बाबा साहब के मिशन को आगे लेके जाऊं और इस देश के दलित इस देश के पिछड़े इस देश के मुसलमान इस देश के और वंचित समाज के लोग आदिवासी बहने भाई हमारे हैं उनकी लड़ाई को लड़ूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं मैं हवाई हवाई बातों में नहीं जीता हूं मुझे थोड़ा समय चाहिए। ये जो जीवन हमारे लोगों पे थोपा गया ना मैं इसमें बदलाव करके दिखाऊंगा। बाबा साहब ने संविधान में सबको बराबर के अधिकार दिए हमारा कोई अपमान नहीं कर सकता कोई हमें नरक का जीवन जीने के लिए ये गंदगी का जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।
मुझे कुछ समय चाहिए आपके जीवन के बदलाव के लिए, और वो बदलाव करके दिखाऊंगा कि आपको गर्व होगा अपने बच्चे पे, अपने भाई पे, अपने खून पे। बस थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि लड़ाई बड़ी कठिन है। और जैसे हम लोग इसे एकजुट करने के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे कुछ लोग तोड़ने के लिए भी लड़ रहे हैं, और वो तोड़ने वाले भी काफ़ी बड़ी संख्या के लोग हैं। लेकिन मेरे पास अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है, वो आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है, आपका विश्वास है, जो मुझे झुकने नहीं देता, जो मुझे रुकने नहीं देता। इस आशीर्वाद को, इस विश्वास को, इस प्यार को बना के रखिएगा। और हमें सबको जीना इसलिए कि आने वाली पीढ़ी जो है वो गुलाम ना हो। जिस तरह से हमारे अधिकार खत्म करके इस देश में गुलाम बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, तो आने वाली पीढ़ियों को ये स्वतंत्रता नहीं होगी जो हमें है कि हम यहाँ एक गुरु धाम में आ रहे हैं, या हम लोग बोल रहे हैं, या हम लोग यहाँ टेंट लगा के कुछ कर रहे हैं। ये आज़ादी नहीं होगी आने वाले समय में। तो आपकी आशीर्वाद की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, और गुमराह नहीं होना है, किसी की बातों में नहीं आना है। अगर ऐसा कुछ अच्छा करने वाले लोग यहाँ होते तो बहुत दिन पहले बदल दिया होता। यहाँ 50 साल के लगभग की बहनें भी हैं, यहाँ 40 साल के लगभग की, 30 साल के, 25 साल के बहनें भी हैं। किसी ने नहीं बदला है, क्योंकि नीयत नहीं है। बदलने के लिए नीयत चाहिए, और वो नीयत जो है सब में नहीं है। लेकिन मैं आपकी क्षमता को सलाम करता हूँ कि आप जो है घर का काम भी देख रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, और मूवमेंट में चला रही हैं। तो आप लोगों को नमन करने के लिए यहाँ मैं आया हूँ। आप सब लोग दीर्घायु हों, सतगुरु जी महाराज की कृपा जो आप सब लोग पे हमेशा बनी रहे। आपका मंगल हो, और आपके बच्चे जो हैं आने वाले कल में इस समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इस देश के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। तो मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मुझसे कोई गलती हुई है, जैसे आपने मेरा इंतजार किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ सब लोगों से। समय मेरे हाथ का काम नहीं है, मैं बस प्रयास कर रहा था कि जल्दी पहुँच जाऊँ। अगली बार कोशिश करूँगा कि जब दोबारा यहाँ आऊँ ये भव्य बना हुआ हो और मैं समय से आऊँ, मगर काम बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है। दुश्मन पूरी तैयारी कर बैठा, मैं भी रुक नहीं सकता हूँ, मुझे भी लगातार दौड़ना पड़ेगा। आशीर्वाद दीजिए सब लोग कि मेरा जो है ये लक्ष्य जो है बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का पूरा हो। दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए, आगे बढ़ो, मिशन को ले चलो। दोनों हाथ से आशीर्वाद दीजिए, दोनों हाथ से आशीर्वाद। ख्याल रखिएगा मेरी मंगल कामनाएं। पीछे बोल, कहाँ पर मोदी जी पहले पटका बोरा वो दे रहे हैं। आइए अध्यक्ष महोदय, आप आइए। आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष प्रभारी दोनों हैं। कहाँ है? अध्यक्ष भी है, प्रभारी है, और मानिए नहीं सर, मैं यहाँ जिले के अच्छा आइए जिला के अध्यक्ष आप पीछे जाइए, आप इधर आइए भाई, आप इधर आइए। आप गलती कर रहे हैं, आप विकास चौधरी जी, आप खड़ी हुई है बराबर में, आ जाइए एक बार। चलिए भाई, इनका फोटो कीजिए। आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए मुखिया जी विकास चौधरी जी, प्रकाश चौधरी मुखिया धुरियावा पंचायत है। सुनो, मैंने वहाँ एक बात की, किसी का अपमान करके सम्मान, ये कहने से कि मोदी का बाप है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूँ, इसलिए क्योंकि चाहे वो अच्छा है बुरा है, लेकिन उसका भी परिवार है। किसी के परिवार को, उसके धर्म को, उसकी जाति का अपमान करने का अधिकार हमें नहीं है। क्या ये सतगुरु जी ने सिखाया, बाबा साहब ने सिखाया आपको? नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे सुनिए और मुझसे सीख लीजिए। इस जोश का प्रयोग
घर से निकल के कीजिए समाज को एकजुट करने में। सही समझ रहे हो? इधर देखो, अलग अलग टूट सकती हैं, एक साथ नहीं टूटेगा सर। ऐसे नहीं टूट सकती हैं, उनके तोड़ देती हैं जबाड़ा भी। तो ऐसे बन जाओ। आने वाला कल तुम्हारा चीख चीख कर कह रहा है कि वो सुने ना, नेता वो होगा जो हकदार होगा, नेता का बेटा नेता नहीं होगा, वो होगा जो मेहनत करेगा। समझ रहे हैं? गरीब का बेटा भी नेता बनेगा। मेरी मंगल कामना है।